हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। चलिए हम लोग आगे जहाँ पर थे उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या तक हमने पिछले क्लास में बात किया था। आज इससे आगे चलते हैं। आप देख रहे हो यहाँ लिखा है रूट संख्या। ये जो क्लास आप लोग का चल रही है ये है क्लास 10th। लिख देते हैं यहाँ पर हम। ये है क्लास 10th है मैथ। हम लोग ये जो है 2023 से 24 के स्टूडेंट के लिए है और हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वास्तविक संख्या में चैप्टर पर भी पहुंचेंगे तो पहले थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं और 2 दिन से पढ़ भी रहे हैं। 2 लेक्चर वीडियो पर यूट्यूब ऑलरेडी मेरा है, प्लेलिस्ट में आप उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रूट संख्या या आभाज्य। जब तक ये बेसिक आपको नहीं आएगा तो आगे के टॉपिक समझने में बहुत परेशानी होगी, इसलिए बेसिक सीखना बहुत आवश्यक है। तो रूट संख्या या अभाज्य संख्या इंग्लिश में से क्या कहते हैं आप लोग? इंग्लिश में से कहते हैं प्राइम नंबर। रूट संख्या या अभाज्य संख्या इसे प्राइम नंबर कहते हैं। क्या होती है रूट संख्या अभाज्य संख्या? जिनके ठीक 2 गुणनखंड, देखिए जिनके कितना हो, ठीक 2 गुणनखंड हो, है ना, या मात्र 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसका परिभाषा और दे सकते हैं अलग तरह से, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होती है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड जो हैं या एक होगा और वह संख्या स्वयं होंगे, यानी को एक वो खुद संख्या जो संख्या है, तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। आप जैसे समझ लीजिए, इसको समझ में नहीं आया उदाहरण समझ में आएगा। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसमें से जो भी संख्याएं हैं आप इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा मात्र एक होगा और ये खुद संख्या होगा। एक तरीका से और इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग लगे और केवल उस मतलब एक का भाग लगे और उस संख्या से उसमें भाग लेंगे, अन्य किसी संख्या से उसमें भाग नहीं लगे, तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 में केवल किससे भाग लगता है? 2 से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा, अन्य किसी भी संख्या से और 2 में लगेगा, मतलब 2 में लगाना चाहिएगा, अन्य किसी संख्या से भाग तो वो नहीं होने वाला। जैसे मान लीजिए 3 के साथ वही, जैसे मान लीजिए 19 उस लोग को लगता होगा, 19 अभाज्य संख्या नहीं है। देख लीजिए 19 में सिर्फ 19 से ही भाग लगेगा और 1 से ही लगेगा, अन्य किसी से भी 19 विभाजित नहीं है। समझ में आ चुका होगा। या जिसके ठीक 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या, कोई रूट संख्या, इसमें से प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा, एक इसमें नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ये कि एक भी अभाज्य संख्या, देख लीजिए ये पॉइंट को देखिए, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है ना। एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बताइए? 2 जो आपका है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 2 सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या। और एक चीज है सम संख्या, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने सम संख्या बताया था। सम संख्या क्या होती है? तो 2, 4, 6, 8, ये अपना क्या है? सम संख्या, जिसमें 2 से पूर्ण तक विभाजित हो जाए, शेष कुछ नहीं बचे, उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 जो है एक सम संख्या भी है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ध्यान रखने वाली बात है, अभाज्य संख्या जो है ये 2 से शुरू हो रही है ना। अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है? 2 से, और 2 एक सम संख्या भी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या साथ करते, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहिए या इसे संयुक्त संख्या कहिए या इसे यौगिक संख्या कहिए, क्या होती है ना। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग हैं भाज्य संख्या, इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो भाज्य संख्या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं कंपोजिट, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना। भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या एक ही बात है, इंग्लिश में सब लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या होती है? अब देखिए, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, ये देखिए 2 से क्या हो? अधिक गुणनखंड। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहती है या कहलाती है या कहते हैं, जो भी कहिए। जैसे देखिए, जैसे बेसी समझ, ज्यादा समझ में, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 डॉट डॉट, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। देखिए 4 में देखिए 4 के गुणनखंड जब आप निकालिएगा इसका 2 से अधिक गुणनखंड निकलेगा। या ऐसे आप कह सकते हैं 4 में देख लीजिए 2 से भी भाग लग सकता है, लगता ही है, 1 से भी लगेगा, 4 से लगेगा।
तो 2 से अधिक संख्या विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये जो होगा अपना क्या होगा, ये भाज्य संख्या। इसी प्रकार से और भी 2 से अधिक गुणनखंड हुआ तो संख्या भाज्य, मात्र 2 गुणनखंड, एक वो संख्या और दूसरा एक तो अभाज्य। ऐसा करते हैं, भाज्य अभाज्य पूरी तरीके से समझ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। क्या होती है, 2 संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार गुणनखंड होता है। मतलब 2 संख्याएं ले लीजिए जिनमें केवल एक ही सार गुणनखंड, जिसमें कॉमन फैक्टर जो है केवल एक, वही रहे ना, एक ही सार गुणनखंड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। या ऐसे आप कह सकते हैं 2 नंबर हुज HCF इज 1। फिर से समझिए, 2 संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार गुणनखंड होता है, कॉमन फैक्टर इसमें केवल क्या है, एक है, उसे हम लोग सहअभाज्य। जैसे 2 और 5 देख लीजिए, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ बेनिष्ठ है, मात्र एक है। 7 11 में देख लीजिए, मात्र एक। 19 13 मात्र एक। 7 8 में 7 का करिए गुणनखंड तो एक और क्या होगा, 7। 8 का करिएगा तो 8 का करिएगा, देख लीजिए 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 निकलेगा, 8 निकलेगा। तो दोनों में सिर्फ क्या आ रहे हैं कॉमन, देख लीजिए 1 आ रहा है ना। समझ रहे हैं कहानी, यही बात है। इसीलिए दोनों क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। एक के अलावा कुछ भी दोनों में वरिष्ठ नहीं है ना। 2 संख्या जिनमें केवल एक ही सार गुणनखंड होता है। देखिए ये जो आपको बता रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 में चलेंगे रियल नंबर में, उसमें जो अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए √3 √5 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये उसमें टर्म बहुत इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि जहाँ P/Q जो है ये को प्राइम नंबर है। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो उदाहरण से भी समझ में आ गया होगा। अब जो है अब डायरेक्ट ये तो था बेसिक थ्योरी, जो आप लोग हो सकता है 9th 8th में सब पढ़े भी होंगे। अब जो थ्योरी बात करेंगे तो वो चैप्टर का थ्योरी है जो जानना आवश्यक है। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको प्लेलिस्ट में जो पिछले साल इससे पहले बार जो 10वां हमने पढ़ाया है तो वो भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।